चाहते हो तो अपने हाथ ऊपर करो। अरे हम लोग आपके दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं। अपने हाथ ऊपर करो वरना तुम्हें भी तुम्हारे अंतरिक्ष यान की तरह जलाकर राख कर देंगे। अरे भांजो, मैंने अपनी जिंदगी में इससे दिलचस्प हफ्ता नहीं देखा। कितना मजा है इसमें। क्या ड्रामा है, क्या एक्शन है, विलन भी है और थ्रिल भी। अरे वाह, उड़ाओ उड़ाओ, मुझे 2 बार उड़ाना। अरे देखिए देखिए, खतरा और हमें खतरा तुम्हें है बेवकूफ। मंगल पर आक्रमण करने आए थे ना। बताओ क्या किया तुमने हमारे ग्रह के साथ? कहाँ गया मंगल? अरे आप भी मेरी बात नहीं समझी। मैं तो आपको बोला था जब आपने मुझे हाथ ऊपर कराया ना तो पीछे से आपका ग्रह भी चोरी हो गया। झूठ मत बोलो मुझसे, इसमें जरूर कोई तुम्हारी चाल होगी। तुम लोगों ने मुझे गुमराह करके पीछे से मेरा ग्रह चुरा लिया। इन्हें बोलना हम मंगल ग्रह को चोरी करने नहीं, हम तो उसे बचाने आए। झूठ मत बोलो, कौन है तुम्हारे अलावा यहाँ पर? और तुम ही लोगों ने चोरी किया है। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपका ग्रह पहला नहीं है जो चोरी हुआ है। पिछले कई दिनों से 2 ग्रहों की चोरी हो रही है, तो बहुत सारे ग्रह चोरी हो चुके हैं। और इसके पीछे गुरुकाल ही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी यकीन कराता हूँ। 1 सेकंड। जल्द से जल्द चांद को बचाना ही होगा। इसमें आप हमारी मदद कीजिए। मुझे अब भी तुम लोगों की बातों का भरोसा नहीं हो रहा। कहीं तुम लोग गुरुकाल के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं चल रहे? जब तक ग्रह नहीं आ जाता ये लड़की मेरे पास ही रहती। ये जेट पैक है, इससे तुम अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकते हो और सांसें भी ले सकते हो। जाओ और जाकर चांद और मंगल को बचाओ। और अगर चांद को ना बचा पाए तो चांदनी को जरूर बचाना, क्योंकि चांद की आत्मा चांदनी में है और चांदनी अंतरिक्ष को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा रफ्तार से चांदनी अंतरिक्ष में सफर करती है। ले जाओ और बंद कर दो इसे अंदर। अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो जाओ और जाकर जल्दी से चांद और मंगल को बचाओ, क्योंकि इस कमरे में ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर तुमने देर की तो ये लड़की बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के यही मर जाएगी। माया, चिंता मत कर बेटा, ये तो सिर्फ सपना ही है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या कमाल का सपना है ना, बिल्कुल हॉलीवुड पिक्चर जैसा। इस पे फिल्म बनेगी, द मामा रिटर्न्स। चुप। गाइस, हमारी स्पीड उतनी तेज नहीं कि हम फंडे से पहले चांद तक पहुंच सके। मतलब हम चांद तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ सोचो भी, हम चांद को कैसे बचाएंगे? गाइस, वो देखो टूटता हुआ तारा। हम उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके चांद तक पहले पहुंच सकते हैं।
तैयार हो जाओ। कूदो। ओए भी वो देख बुरा चक। तो सोच के रे, चल जल्दी चांद पर कूदते और उसे इस मायावी फंदे से बचा दे। चल नहीं विशु, वो देख चांद पर मायावी फंदा पहले से ही रखे, और अगर हमने उसमें कदम रखा तो हम भी फंदे में फंस जाएंगे। हमें कुछ भी करके चांदी जी को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे वाह, कितनी हसीन और मासूम है। अरे मामा ज्यादा मत सोचिए, ये बस सपना है सपना। हिसाब उठोगे सब कुछ भूल जाओगे। अरे वाह चांदनी जी, मैं डुग्गू भोपाली। ए मामा गिराओगे हमें। अरे कितनी अच्छी मासूम है ना मामा। डर नहीं शकूर, ये तेरी अंतरिक्ष की सवारी है। इसमें बैठकर तारामंडल पहुंचोगे और मेरी मायावी शक्तियों के प्रभाव से अंतरिक्ष में तुम कहीं भी जा सकते हो। और इन ग्रहों की आंखों के बीच में से तुम नागिन के लिए आंखों का तारा लाओगे। और ये जो कड़ा तुम्हारे पास है ना, उसके जरिए तुम जब जो भी शक्ति चाहिए मुझसे मांग सकते हो। और हाँ, उस मायावी गोले को ना भूलना, उसे संभाल के रखना, क्योंकि उसके जरिए तुम कहीं से भी कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। समझे? अब क्या सोच रहे हो? जाओ। जी जी गुरुकाल। आओ। मेरी आओ। मैं तुम्हारे लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ मेरी आओ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। चांदनी सब जानती है, सारे ग्रह तारामंडल के अंदर छुपा एक कमंडल में कैद रखा है और उस कमंडल तक पहुंचने का नक्शा गुरुकाल ने अपने किसी सपने में छुपा रखा है। अंतरिक्ष में और हम तो अंतरिक्ष में। हम गुरुकाल के गुप्त सपने में यहाँ से कैसे पहुँचेंगे? तो हो ही नहीं सकता। चांदनी सब जानती है, मायूस मत हो बच्चा। उस सपनोलोक का दरवाजा तारामंडल के उस पार है। चांदनी जी, जल्दी से मेरी बहन माया को बचाने में हमारी मदद कीजिए। हमें माया की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कुछ भी करके मंगल ग्रह को बचाना ही होगा। करो बच्चे, ये तुम्हारे कमरे का ऑक्सीजन खत्म होने से पहले तुम्हारे भाई चांदनी की मदद से मंगल ग्रह को बचा ले, वरना अगले रक्षाबंधन पे तुम उन्हें राखी नहीं बांधोगी, वो तुम्हारे तस्वीर पर माला चढ़ाएंगे।
पता है, मैं सपने से उठना ही नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस इस सपने में अपनी जिंदगी बिता लूं। माँ कसम, ये सपना तो मुझे मेरे सपने से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू तुम आ गई। तुम्हें पता है, पहले इस टूर में सिर्फ रोमांच था, तुम्हारे आने के बाद रोमांस भी हो गया। चांदनी जी, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरा चांद कैद में है, इसलिए मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, मेरी गति भी कम हो रही है। मुझे योग्य से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। हमें तारामंडल में रुकना पड़ेगा, लेकिन याद रहे, एक बार मेरी शक्तियाँ वापस आ गई तो मुझे तुरंत उड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकती, वरना मेरी शक्तियों का मेरे अंदर ऐसा विस्फोट होगा कि मैं फट जाऊंगी। हाँ, और एक बात, जब मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान में बैठूं, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी शक्तियां वापस नहीं आ जाती, मैं हिल नहीं सकती। वाह, तुम कितनी अजीब अजीब बातें करती हो, फिर भी कितनी मीठी लगती हो ना। और मतलब तुम्हारी बातें। अच्छा, एक बात बोलूं, तुम कमाल, लाजवाब हो। तुम तो मेरे सपनों की राजकुमारी हो। तो चांदनी चांदनी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ गुरु। अगर लोहड़ी से पहले बच्चे गुरुकाल की कैद से नवग्रहों को आजाद नहीं कर पाए तो रुक्मणी बच नहीं पाएगी। और अगर यहाँ मेरे और रुक्मणी का यह हाल है तो वहां मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। मिया, इस कहानी में तो रोमांच था। चांदनी जी के आने के बाद रोमांच भी मिला, लेकिन अभी राधा घोर फेलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कहानी हॉरर होती जा रही है, बिल्कुल किसी हॉलीवुड पिक्चर की तरह। लेकिन ये चांदनी जी हिल क्यों नहीं रही है? चांदनी जी अपनी शक्तियाँ रिचार्ज करने के लिए ध्यान लगानी है, इसलिए वो तब तक नहीं हिल सकती। मत छोड़ना। चलो मेरे साथ, वरना मेरे अंदर की शक्तियां विस्फोट हो जाएंगी और मैं यहीं फट जाऊंगी।
सकते तो तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रह जाओगे। नहीं, विशु मेरा भाई है, मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो अभी, अब फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर तुम भी इस ग्रह में हमेशा के लिए विशु के साथ फंसे रहो। मैं आके जाऊंगा चलो, लेकिन विशु को लेकर मैं आपकी शक्ति से अपनी शक्ति यूज करूंगा। गुरुकाल, गुरुकाल, ये लोग स्वप्न लोक के किसी दरवाजे पर खड़े हैं। समझ भी नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसका मतलब रुद्र के रक्षक जादुई कमंडल के नक्शे के करीब पहुंच गए। अगर उन्हें मेरे गुप्त सपने से वो नक्शा मिल गया तो वो जादुई कमंडल से नक्शे को आजाद कर देंगे। इनको रोकना होगा। शकूर, तुम किसी भी तरह चांदनी को अगवा कर लो, अलग कर दो उसे। ठीक है। रुद्र के रक्षकों के पास कोई शक्तियां नहीं बची और बिना चांदनी के वो स्वप्न लोक में गिर जाते। चांदनी जी आइए ना। चांदनी जी, दरअसल मेरा दिल बड़ा चन चन कर गया है। नहीं, मेरा मतलब मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप और मैं मिलके शादी कर लें। मेरा मतलब आप इतनी खूबसूरत, मैं इतना हैंडसम, हमारी जोड़ी क्या खूबसूरत लगेगी ना। मुझे बीवी मिल जाएगी और मेरे प्यारे प्यारे भांजों को मामी मिल जाएगी और सपने के अंदर मेरी जिंदगी का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या बोलती हो? बोलिए ना। अरे ओ मामा, ये सपना है सपना, अपने में तो सपना देखने बंद कीजिए। हाँ मामा जी, ये सिर्फ एक सपना है, कुछ भी सच नहीं है। अरे मेरे प्यारे भांजो, जब इंसान का दिल सच्चा होता है ना गुरु, तो सपना भी सच्चा हो जाता है, समझा? क्यों चांदनी है? हाँ? चांदनी? चांदनी कहाँ चली गई? मेरी चांदनी! चांदनी जी, बिना चांदनी जी के सपने लोक में कैसे जाएंगे? अगर हमें नवग्रहों को बचाने में जरा सी भी देर हो गई तो ना ही माया बच पाएगी, ना ही मम्मी पापा और ना ही हम लोग। सब कुछ खत्म हो जाएगा।